हमने ऑलरेडी 2 क्लास लीनियर अरेंजमेंट पर कर ली है और साथ ही जो 2 क्लास है वो हमने सर्कुलर अरेंजमेंट पर भी कर ली है। तो वो उसके जो लिंक है मैंने नीचे प्रोवाइड कर दिया है। आप जाके वहाँ पे कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चन है, जो टाइप्स हैं, वो आप जाके समझ सकते हो। आज हम पढ़ेंगे जो एनटीएससी स्टेज 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, जब आपको हेक्सागोनल में आपको एक अरेंजमेंट बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे अरेंजमेंट, ठीक है। और कैसे हम शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करके जो क्वेश्चन है, जो सिटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन, अगर आपको बड़ा क्वेश्चन आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप किस तरह 10 सेकेंड या फिर 20 सेकेंड में आप आसानी से जो है वो अरेंजमेंट जल्दी से बना के आप सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखिए, हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी कहानी, जो पहेली है, जो हमेशा सिटिंग अरेंजमेंट में जो पूछी जाती है, जो कही जाती है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स is sitting in such a way that each occupies a corner of a hexagonal table। अब आपको पता है कि आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा कि हेक्सागोनल जो है वो इस शेप का होता है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 6 लोग होंगे, क्योंकि हेक्सागोनल की बात हो रही है, यानी कि 6 लोग की बात हो रही है, वो कॉर्नर में बैठे हुए हैं इस हेक्सागोनल के, ठीक है। और जो अब अगला जो कह रहा है, अब नाम से है, मतलब कि अब बच्चों का नाम दिया गया है। जो निनोंग है इज सिटिंग अपोजिट टू यांगबा। जो निनोंग है वो यांगबा के अपोजिट बैठा है। कि सपोज करिए कि निनोंग आपका यहाँ पे बैठा है, तो जो आपका यांगबा होगा वो यहाँ पे बैठेगा। तो मैं शॉर्ट फॉर्म से डिनोट कर रहा हूँ, जिससे कि आप क्वेश्चन में भी जब एग्ज़ाम में जब सॉल्व करें तो आपका जो टाइम है वो बच सके। फिर उसके बाद जो अगला सेंटेंस कह रहा है कि रिबिया इज सिटिंग नेक्स्ट टू सिल्वा। तो जो रिबिया है वो सिल्वा के बगल में बैठी है। यानी कि अगर सपोज करिए कि रिबिया को मैं अगर यहाँ पे कर लेता हूँ तो सिल्वा को मैं यहाँ पे लूँगा। तो अभी मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ और ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे ही लिखना है, जिससे कि आपका जो टाइम है वो बच सके। फिर उसके बाद जो अगला सेंटेंस कह रहा है कि जो नाजेली है इज सिटिंग अपोजिट टू सिल्वा। तो अगर सिल्वा यहाँ पे बैठा है, ये अभी मैंने सपोज किया है, ये जो दोनों का अरेंजमेंट था, सिल्वा के अपोजिट अब अगला सेंटेंस कह रहा है कि नजेली बैठी है। तो मैंने यहाँ पे एन ए से डिनोट किया। देखिए, निनोंग को मैंने एन आई से डिनोट किया और जो नजेली थी उसको मैंने एन ए से डिनोट किया। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद अगला जो सेंटेंस कह रहा है बट नॉट नेक्स्ट टू निनोंग। तो यानी कि जो नजेली है वो सिल्वा के अपोजिट तो बैठी है, लेकिन निनोंग के बगल में नहीं बैठी है। तो ये जो अरेंजमेंट जो अभी हम फॉर्म कर रहे थे ये हमारा गलत हो गया। तो हम फिर से ये सॉल्व करेंगे। और ये देखिए, अब जो पहला जो सेंटेंस था ये तो हमारा करेक्ट था कि निनोंग और जो आपका यांगबा है ये आपस में अपोजिट में बैठे हैं। अब उसके बाद जो हमसे गलती हुई, यानी कि जो अरेंजमेंट हमसे गलती नहीं कही है, मतलब कि एक तरह से कहिए कि जो हम अरेंजमेंट जो फॉर्म कर रहे थे उसमें हमने सिल्वा को यहाँ रखा और रिया को यहाँ रखा। तो अब हम यहाँ पे सिल्वा को अब हम यहाँ रखेंगे और ये जो आपका रिबिया था उसको हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि रिबिया इज सिटिंग नेक्स्ट टू सिल्वा, ठीक है। उसके बाद नजेली इज सिटिंग अपोजिट टू सिल्वा, यानी कि सिल्वा जब यहाँ पे बैठेगा तो नजेली हमने जो यहाँ पे अब इसमें हमने यहाँ पे ट्राई किया। अब जो अगला सेंटेंस है बट नॉट नेक्स्ट टू निनोंग, यानी कि अब निनोंग के नेक्स्ट में नजेली नहीं बैठेगी। तो ये देखिए, ये आपका सही हो रहा है, तो ये आपका गलत था, ये आपका सही हो रहा है। फिर उसके बाद वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन तलियांग एंड यांगबा। तो तलियांग और यांगबा के बीच आपका वन पर्सन बैठा है। तो तलियांग आपका यहीं पे आएगा और यांगबा आपका ये था। तो तलियांग और यांगबा के बीच में कौन बैठा है? नजेली बैठी है, ठीक है। तो ये आपका जो अरेंजमेंट है ये फॉर्म हो गया। अब अरेंजमेंट फॉर्म होने के बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो हमारे लिए फिर आसान बन जाते हैं। तो चलिए, तो जो नीचे 3 क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। हु इज सिटिंग अपोजिट टू रिबिया। तो रिबिया के अपोजिट कौन बैठा है? तो रिबिया ये है। रिबिया के अपोजिट कौन बैठा है? तलियांग। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। फिर उसके बाद हु इज सिटिंग बिटवीन रिबिया एंड निनोंग। तो रिबिया और निनोंग के बीच में कौन बैठा है? सिल्वा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। हु इज सिटिंग बिटवीन तलियांग एंड यांगबा। तलियांग और यांगबा के बीच में कौन बैठा है? नाजीली। तो ये ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। तो ये देखिए, अरेंजमेंट हमने फॉर्म किया और अरेंजमेंट फॉर्म करने के बाद जो हमारा आंसर जो नीचे 3 क्वेश्चन पूछ रहे थे वो हमसे आसानी से बन गए। तो एक और क्वेश्चन हम इसी में करते हैं। अब देखिए, स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड देन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। अब
नीचे फिर से कहानी दी गई है। अब इसी कहानी को देखते हुए हमें नीचे जो 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हमें आंसर करना है। साथ ही आप देख रहे होंगे कि ये NTSC स्टेज 2 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखिए 5% जो है ABCDE वो बेंच पे बैठे हैं, यानी कि 5 लोगों की बात हो रही है और बेंच में बैठने की बात हो रही है, यानी कि ये लीनियर अरेंजमेंट है। तो यहाँ से आप कहानी समझ गए कि यहाँ पे सर्कल और स्क्वायर ये सब की बात नहीं हो रही है, यानी कि 5 लोग जो हैं वो इस तरह बैठे हुए हैं अरेंजमेंट में। तो इस तरह का जो डायग्राम है वो आप बना लेंगे। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि लीनियर के वक्त इस तरह का, और सर्कुलर और स्क्वायर की तरफ आप इस तरह का जो डायग्राम जो मैं बनाने को बोलता हूँ, जो मैं मार्किंग करने बोलता हूँ, ठीक है। ये सब मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ा के रखा है। उसके बाद अब देखिए पहला सेंटेंस कह रहा है कि ए इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू बी। तो पहले तो हम इसमें नहीं ड्रॉ करेंगे, पहले तो हम नीचे अपना जो है वो कंडीशन लिखते जाएंगे। ये पहला कंडीशन लिख दिया कि ए और बी अगल बगल बैठे हैं, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ठीक है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, यानी कि ये भी कंडीशन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सी और डी अगल बगल बैठे हैं। अभी हम इसको इसमें क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन किसके लेफ्ट में बैठा है, कौन किसके राइट में बैठा है। अगर हमें पता रहता तब हम यहाँ पे ट्राई भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे पता नहीं कि कौन किसके लेफ्ट में बैठा है, कौन किसके राइट में बैठा है, इसलिए अभी हम इस अरेंजमेंट को अलग लिख रहे हैं। फिर उसके बाद इतना लिखने के बाद, रुकिए मैं क्वेश्चन इधर कर लेता हूँ। फिर इतना लिखने के बाद जो है आपका फिर तीसरा जो सेंटेंस कह रहा है कि डी इज़ नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू, यानी कि डी और ई जो है वो अगल बगल नहीं बैठे। तो तीसरा सेंटेंस भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है। चौथा सेंटेंस कह रहा है ई इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ द बेंच, यानी कि जो ई है वो लेफ्ट हैंड, यानी कि जो बाईं ओर, सबसे बाईं ओर कोने में बैठा है। तो ये देखिए ये वाले कंडीशन में आप यहाँ पे आप पहला बॉक्स जो है वो भर सकते हैं। जो पांचवा सेंटेंस है सी इज़ ऑन द सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, तो जो सी है वो राइट से यानी कि दाई ओर से पहला पोजीशन दूसरा पोजीशन, तो यानी कि दूसरे पोजीशन पे है। तो ये देखिए दूसरा बॉक्स भी भर गया। फिर छठवा सेंटेंस है ए इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ बी। तो अब देखिए अब ये कंडीशन में ये देखिए ये अब अलग हो गया, यानी कि जो बी है और ए ये होगा, ए जो है वो बी के राइट साइड पे, यानी कि राइट साइड पे दाई ओर है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसी में जो सेंटेंस कह रहा है एंड टू द राइट ऑफ ई, तो यानी कि जो ई के भी राइट साइड में है। तो आपका ये बी ए इस तरह से आएगा कि ए इज़ राइट ऑफ बी एंड विच इज़ राइट ऑफ ई, तो ई बी ए सी इस तरह से आएगा। फिर उसके बाद जो आखिरी था ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, ए और सी आपका सिटिंग टुगेदर है, ठीक है। ए और सी साथ में बैठे हैं, सही है। फिर उसके बाद एक जो और बच गया ABCD, तो डी आपका राइट कोने पे आएगा। अब इस तरह का फॉर्म करने के बाद जो नीचे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको आप आंसर दे दीजिए, आपका अरेंजमेंट जो है वो बन गया। वेयर इज़ ए सिटिंग, तो ए कहाँ पे बैठा है, तो बी और सी के बीच में बैठा है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी कि बी और सी के बीच में ए बैठा है। सी इज सिटिंग बिटवीन, सी कहाँ पे बैठा है, सी बैठा है ए और डी के बीच में, तो ए एंड डी, मतलब सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड डी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। अब आखिरी है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ डी, तो पोजीशन ऑफ डी क्या है, एक्सट्रीम लेफ्ट ये है, एक्सट्रीम राइट ये हो जाएगा। तो राइट वाला कौन सा ऑप्शन है, बी, तो ऑप्शन बी ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये दो जो आज क्वेश्चन हमने किए, ये दो थोड़ा सा ये अलग प्रकार के क्वेश्चन थे जो हमने पिछले कुछ कॉन्सेप्ट में सॉल्व किए थे। तो इससे हम जो है वो थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जो है हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से समाप्त हो चुका है, क्योंकि मैंने 2 लीनियर अरेंजमेंट पे वीडियो बनाया, फिर 2 सर्कुलर अरेंजमेंट पे वीडियो बनाया, जहाँ पे हमने सर्कुलर के साथ साथ स्क्वायर वाले अरेंजमेंट को भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। और आज जो हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए जो थोड़ा सा अलग थे पिछले कुछ क्वेश्चन से। अब जो है आखिरी जो वीडियो मेरा बनेगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कॉम्पिटिटिव में जो डायरेक्ट हमसे जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से, वही क्वेश्चन जो है आपको कॉम्पिटिटिव में देखने को मिलेंगे। तो आप वो वाला वीडियो भी ध्यान से जो है वो देखिएगा।